बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और सुबह का आगाज़ हो गया हमारा, तो अभी तो नाश्ते में समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ करें क्या ना करें। तो बस बच्चों ने कहा सबसे पहले तो बीटरूट का जान जी हमें ज़रा जूस दे दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी, हमारे घर वैसे भी मुझे लग रहा है कि जूसेस वगैरह ज़्यादा ही बच्चे पीते हैं। बीटरूट का हो गया, चाहे वो किसी भी चीज़ का, बस सारा दिन जो जूसर है ना, यकीन करें बाज़ू का धुलता भी नहीं। से मैं खंगालती हूँ फिर दोबारा बनाती हूँ फिर खंगालती हूँ, ये सिलसिला होता है। अब सुबह उठती सबसे पहला काम ये हो रहा है, वरना मैंने सोचा आज सबसे पहले मैं किचन को धोऊँ, किचन के चूल्हे वगैरह ये वो साफ़ करने। लेकिन बच्चों ने कहा सबसे पहले मामा ये दे दें मुझे बनाकर। मैंने कहा चलो ठीक है जी। जल्दी से मैंने बीटरूट डाला, और आपको पता ही है मैं उसमें कैसे बनाती हूँ। ये मेरे घर तकरीबन डेली ही बनता है, कभी कभी 2 बार भी बनता है दिन में। तो इसमें जी मैं लेमन डालती हूँ, और इसमें मैं डालती हूँ एक अदद ऑरेंज डाल लेती हूँ। तो उससे ही होता है उसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। वरना अकेला बीटरूट नहीं पिया जाता, मुझसे तो कम से कम नहीं पिया जाता। मैं लेमन और इसमें ऑरेंज ज़रूर इसमें डालती हूँ, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है। ठीक है जी, तो आप लोग भी डाला करें, ठीक है। और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको पता है कि क्या चीज़ मिलती है हमें हमें जी, इसमें जो हमारी होती है ना आयरन की कमी, वो पूरी हो जाती है। हमारा ब्लड जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है। तो ब्लड की कमी के लिए, आयरन की कमी जिसमें भी हो, उसको ज़रूर बीटरूट का जूस डेली पीना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। और नहीं भी कमी है तो कोशिश किया कि बच्चे को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बना के दें। सस्ती सब्ज़ी है, कोई इसमें वो नहीं जाता, ठीक है। पानी में बनता है, ये दूध में भी नहीं बनता, ठीक है। तो ये डेली हमारे यहाँ बनता है। तो कभी अनार होता है तो मैं इसमें थोड़े से अनार भी डाल देती हूँ। अनार के दाने कहना चाहती हूँ, अनार दाना, तो वो भी डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ऑरेंज डाल दिया, अनार डाल दिया, कुछ भी डाल दिया तो फ्लेवरफुल सा ये बन जाता है। ये हम लोग सब पीते हैं। मैं अपने बेटों को भी देती हूँ, बेटी को भी देती हूँ। लेकिन हमारे घर तो बड़ा ही तमाशा जी, मैं एक बार ये करके हटती हूँ, फिर दूसरे टाइम फिर कभी कभी मैं झुंझला भी जाती हूँ, क्योंकि धो धो के ना बर्तन नहीं, ये सारे जूस वाले मेरे हाथों का बड़ा ही बुरा हाल हो गया है। लेकिन जब बच्चे पीते हैं ना, बच्चों को जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, इनके फ़ायदा मिलता है ना, तो फिर माँ की खुशी की इंतहा नहीं होती। कोई भी माँ, फिर ज़ाहिर बात है मैं खुश हो जाती हूँ कि चले मेरे बच्चों को सेहत अफ़ज़ा चीज़ ले रहे हैं ना। हाँ, कोई फ्राइड चीज़ या ऐसा आइटम तो नहीं खा रहे ना बाहर की चीज़। तो फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बर्तन ज़्यादा हो रहे हैं मेरे धोने वाले, तो बना देती हूँ। हाँ, चिड़चिड़ापन जब आ जाता है, जब बच्चे एक बार ये पी रहे हैं, एक बार आ रहे हैं जी, कोई कहता है हमें स्ट्रॉबेरी का पीना है, कोई पीता है जी बनाना का। तो फिर कभी किसी किसी दिन तो मतलब ऐसा लगता है मैं 5-6 बार ये जूसेस बनाती हूँ। बाबा आ रहे होते हैं इनके बच्चों के, उनके लिए अलग, बेटों के लिए अलग, बेटी के लिए अलग। एक बेटा मेरा ये देखे ना, ये बनाना का पीता है, उसने एक अदर केला डाला, 1 गिलास दूध डाला, और जी अपना ये, और हशर ख़राब कर रही है। पोर्टेबल है हमारा जूसर, हशर ख़राब हो जाता है ना मशीनों का। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, उसने बस जल्दी से एक ने बनाया फिर दूसरे ने जल्दी रख दिया। अब मैं इसको, ये बन जाएगा तो अच्छी तरह से धोऊंगी, क्योंकि बाहर से बड़ा ही हशर ख़राब कर दिया बच्चों ने जूसर का। ये दिखा रही हूँ बल्कि आपको, क्योंकि बनाते हैं ना ये ऐसे ही करते हैं बच्चे, अपने लिए भर लिया और जल्दी जल्दी बनाया, और भाग दौड़। लड़कों की तो ऐसी ही होती है ना लाइफ, आपको पता है, खड़े खड़े उन्होंने तो बनाना है, पीना है और छलांगे लगानी है बाहर की तरफ जी। तो फिर बहरहाल मैं कहती हूँ अच्छा चलें बना लें, ये लें जी, उन्होंने बनाया अपने लिए। तो फिर इतने में मेरे हस्बैंड आ गए जो जी, हस्बैंड हमारे लेकर आए। हस्बैंड भी ऐसे है ना कि कोई चीज़ लाते हैं वो भी खड़े पाँव कहते हैं अभी अभी इसको ये करो। आजकल आपको पता है स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो स्ट्रॉबेरी ज़रा जो जो चीज़ सीज़न में होती है और जो ज़रा सस्ती मिल रही है, फिर मेरे हस्बैंड खूब लाते हैं। वो कहते हैं चलो जो चीज़ रेंज में हो, जो चीज़ सस्ती हो जाए, तो उसको बच्चों को खूब अच्छी तरीके से खिलाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। तो स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए और अच्छे तरीके से वॉश करना है इसको, क्योंकि इसमें आपको पता है मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसको इतनी अच्छी तरीके से समटाइम हम वॉश करते हैं कि लगता है बेचारी के ऊपर की स्किन भी ख़राब हो जाती है, जबकि एक एक दाना बड़ा फ्रेश था। तो पत्ते इसके रिमूव करके साथ ही मैं रख देती हूँ खाने वाली अलग, और ये पेस्ट बना के समटाइम्स रख देती हूँ, समटाइम जूस भी बना के देती हूँ, जिसको पीना होता है पीते रहते हैं वो। ठीक है जी, पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख देते, फिर उसके ब्लॉक छोटे छोटे रख देते हैं। दूध में डाला, जल्दी होती है ना बच्चों को, तो दूध में डालते हैं इसमें एक थोड़ा सा निकाल के, और हिलाया और पी लिया आराम से। ये देखें, फिर मैंने जी कबाब का मसाला चढ़ा दिया। ये हमारी आगाज़ हो गया था जी लंच का भी। और कबाब हमारे घर अक्सर बनते हैं, तो ये चिकन, चने की दाल, उसमें और खड़ा मसाला सारा डाल के, नमक मिर्च डाल के, अपने टेस्ट के मुताबिक अदरक लहसुन डाल के मैंने कबाब का मसाला चढ़ा दिया था। और मैंने सोचा अब दोपहर को खाने में जो बनाना है वो बना लें। तो फिर मेरे पास था जी मटर भी छिले हुए फ्रीज़र में रखे हुए थे। मैंने सोचा चलें मटर और वो चावल बना लेते हैं, मटर कह रही हूँ, मटर वाले राइस बना लेते हैं। खाने का हर घर में यही होता है, आपको पता है, कोई कह रहा है ये खाना है, कोई कहता है वो खाना है। तो बहरहाल खाना तो डेली बनना ही होता है ना, ठीक है। और मोस्टली वही खाना बनता है जो तकरीबन ज़्यादा बंदों को पसंद होता है। और नए की चॉइस पे तो देख नहीं सकती इस महंगाई के दौर में, ठीक है। फिर भी कोशिश पूरी करती हूँ। ये देखें जी, बस जल्दी से प्याज ब्राउन किया, खड़ा मसाला सारा डाला, मटर डाले और मटर फ्राई हो गया। तो फिर आपको पता है वही तरीका होता है जो सब लोगों का आपका तरीका होता है, कई बार ये शेयर कर चुकी हूँ वीडियो। और मटर को मैं ज़रा, हमारे खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करती, बिल्कुल इनके गले हुए नहीं होते। तो मैंने कहा जल्दी से बना लिया। और गैस का इशू आ रहा है इतनी बार, यकीन करें बनाने के दरमियान गैस गई है,
बस अब यही है कि राइस डालें और अब आपके साथ ये वॉइस ओवर करें, लेकिन आपको क्या बताऊँ राइस डाले थे और कैसे बने थे, क्योंकि वो गैस चली गई और ऐसे जैसे मैंने राइस डाले गैस चली गई। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करती। वो चावल उसी पानी के अंदर रह के पानी भी सोख कर लेते हैं और मतलब बड़े ही मुश्किल से थोड़ी देर बाद शुक्र है कि आ गई थी गैस, लेकिन बन गया था खाना और वो वीडियो ही नहीं आपके साथ डाल सकी। बहरहाल जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ डेली। तो आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह ही होते हैं ना। बस ये अपना खाना बना के हटे नहीं तो गेस्ट आ गए। मैंने कहा या अल्लाह खैर, फिर गेस्ट के लिए आज मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। बस एक ही चिकन फ्रिज में रखा, तो यकीन करें ऐसे मैंने अपने तरीके से गेस्ट कौन थे, मेरी एक फ्रेंड थी और उसकी बेटी थी दोनों। वो लंदन से यूके से आए हुए थे, तो वो यूके से आई तो वो मैं कहती है, मैंने कहा चलो, पहले भी आई थी वो मुझसे, मेरी मुलाकात नहीं, तो अब भी वो आई और वो आई खाने का ही टाइम था। कबाब मैंने वैसे ही बनाए हुए थे आपको पता है, और हमारे घर मेथी पालक मैंने बताया अक्सर औकात में बॉयल करके रख लेती हूँ। तो फटोफट मैंने बस जो चिकन एक ही बार सारा वो बनाया, जैसे मसाला बना के मैंने, और फिर साथ ही बिरयानी के राइस दम कर लिए थे और साथ ही मैंने फ़ौरन वो बना लिया था। ठीक है जी। फिर वो जब गई है तो फिर शाम को मैंने जैसे चाय बनाई है और बच्चों ने कहा मामा बर्गर खाने के साथ, इनका चले खा ले जो भी जिसका दिल है। आपको पता है खाने पीने में तो कभी बच्चों के साथ किया ही नहीं है। तो यहाँ हमने बड़े मज़े से जी चाय बनाई है और फिर मेरे बेटे ने बल्कि बना के लेकर आया कि मामा आप बैठे टेबल पे, मैं आपको चाय बाकर खाने देता हूँ। मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो ले आए जी। बाहर हो सी धुआंधार बारिश, बड़ी ही बारिशें लगी हुई आजकल। बस दुआ किया करें अल्लाह पाक रहमत की बारिश है। बारिश भी एक रहमत है ना, लेकिन कहीं कहीं जहमत हो जाती है, इसलिए हमेशा दुआ करें अल्लाह पाक बारिश दे मगर रहमत की बारिश दे। ठीक है, ऐसी बारिश ना हो अल्लाह मियाँ जो किसी गरीब के लिए जहमत बन जाए। तो यहाँ जी हमने चाय में रस रस नहीं क्या कहते हैं, बाकर खानी डाल के खाई। वैसे मैं ना चाय के अंदर भिगो के नहीं खाती, लेकिन आज मैंने क्या कि बीच में डिप कर ली। पहले वैसे मैं ऐसे ऐसे खाती हूँ मैं, ये फिर मैंने सोचा आज नहीं, बहुत गर्म है चाय, इसको हम चाय में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर मैंने स्पून से खाई जी बाकर खानी और चाय खाई लिए और कमरे में आ गई जी। आज मैं बहुत थक गई थी, असल में मैं लेटी हुई थी, तो बेटे ने ऑर्डर किया जी ये पिज़्ज़ा का, तो कहता है कि मामा पिज़्ज़ा आ गया। मैंने कहा ले जी, क्या बात है। अभी बेटे की ये तकरीबन था 10:30 का टाइम, बच्चों को आदत सी होगी लेट नाइट सोते हैं, तो मैंने कहा ले जी लेट नाइट क्रेविंग है। मैंने इसकी एक शॉर्ट्स भी डाल दिया, आपके साथ शेयर कर देती हूँ और चीज़। तो लेट नाइट मैं अपने बच्चों को बल्कि गुस्सा करती बेटे को, तो कहता नहीं मामा ये बाबा ने मंगवाया है, बाबा ने भेजा है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पेपरोनी पिज़्ज़ा उनको अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है जी। वैसे मैं इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है पतली सी रोटी है। वैसे अगर भूख हो ना तो जब ये मंगा के आप लोग नहीं खा सकते, पूरा पिज़्ज़ा एक बंदा भी खाए तो पेट नहीं भरता। ये बिल्कुल पतले पतले स्लाइस नज़र आ रहे हैं ना आपको, बिल्कुल रोटी की तरह। तो ये पेपरोनीज़ लगी हुई है, तो बहुत अच्छा था तो टेस्ट में अच्छा था। लेकिन 21 का पिज़्ज़ा देखिए कोई हद तो नहीं होती ना, लेकिन क्या करें मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि यही पैसा बचाएं जो हमारे काम आएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड पैसा बचाते नहीं है। वो कहते नहीं, ज़िंदगी 4 दिन की, अभी खाओ पी ऐश करो। तो मुझे बताए बगैर उन्होंने ऑर्डर किया था। मैंने कहा मैं क्या करूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ खा ली पेट में गया कौन देखता साई साहब, लेकिन वो देते नहीं हाथ में, ये उनकी आदत है। मैंने बताया ना आपके साथ शेयर किया मैं, वो हाथ में नहीं देते, लेकिन बस अपने हाथ से सब कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो मैं कैसे जोड़ूंगी। बहुत से लोग, कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी अरे भी तुम्हारे मियाँ, मैंने कहा मेरे मियाँ कमाते हैं, लेकिन मेरे मियाँ जो कमाते हैं वो अपने हाथ से उड़ाते भी हैं। बस वो हमें ही खिलाया या जो खुद भी खाया, दोस्तों में, फ्रेंड एंड फैमिली सब में, लेकिन वो जमा करने के उसमें है ही नहीं। वो जब देते ही नहीं तो मैं जमा कैसे करूँगी। क्या मैं लड़ूँ इस बात पे? नहीं ना, लड़ना तो नहीं चाहिए। कमेंट्स में बताइएगा, जिसको हस्बैंड नहीं देते तो क्या वो लड़ाई करे औरत? नहीं भी नहीं रहना तो हमने उनके साथ ही, हमने तो कहीं जाना नहीं है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं। बस जो लाते हैं हम खा लेते हैं, जो लाते हैं हम पका लेते हैं। बस वो खर्चा देने वाले नहीं है। वो कहते नहीं मैं इस किस्म का नहीं हूँ भाई, हर चीज़ ला दी, हर चीज़ जो मर्जी है, लेकिन वो स्थान नहीं है ना। तो मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, खुशबाश रहती हूँ। तबीयत मेरी जो है ना वो थोड़ी सी नेचर भी मेरी खुशबाश रहने वाली है। वो आपको मेरा चेहरा देख के पता चलता होगा। कुड़ने वाली मेरी तबीयत नहीं है और मेरी तरबियत भी नहीं है। कुड़ के इंसान का मैंने देखा कि वो सारा चेहरा ख़राब होता है, सारा कुड़ने का असर फेस पे आता है। तो मुझे बड़ा होता है वो जब फेस का, वैसे जैसे मुझे लगता है कहती हूँ नहीं मुझे क्या ज़रूरत है। अब जब नहीं है, अब हस्बैंड को आदत है नहीं वो ये करते, तो फिर क्या कह सकते हैं। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करूँ, कोई बात नहीं, उनकी नेचर है, खिलाते पिलाते हैं। हम क्या करें जी, उनको होटलिंग का शौक है, मैं नहीं जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाती हैं। वो कहते नहीं जाती हो ना जाओ। तो चलो जी, बस ऐसा ही अच्छा वक्त गुजर गया और अच्छा ही गुजरा। शुक्र अल्लाह पाक का। ये थी हमारी आज की वीडियो, आपके साथ शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।